हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल की। तो इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत जरूरी हैं, ठीक है, सोल्व करने के लिए। तो देखिए, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, मोड में, प्लस सी क्या हमारा समाकलन नेतांक है। दूसरा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तीसरा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस सी। चौथा फॉर्मूला है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस सी। पांचवा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर log x प्लस √x² माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। अगला है छठा इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लिए यह जो एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ अब, इसके लिए ये वाले फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हम। तो ये याद कैसे होंगे? अगर हम सवाल की बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले क्या कर रहे थे हम, एक्सरसाइज 7.1 से लेकर एक्सरसाइज 7.3 तक क्वेश्चनों को क्या, या तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन आ रहे थे उनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहे थे, या x की पावर n वाला, या log वाला। और उसके बाद में क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि, जो प्रतिस्थापन विधि है हमारी, हम उसका यूज करके क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि का भी यूज होना है, ठीक है। और क्वेश्चन को क्या है, इस टर्म में लेकर आना है, हमें इन वाली टर्म में लेकर आना है। उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं ये एग्जाम्पल बताऊंगा उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देख लो जरा इसके। देखिए, उदाहरण नंबर 8 का पहले ही पार्ट है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 16 dx। अच्छा, जो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कर रहे थे, तो क्या वो मेथड लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें क्या होता था, एक से अधिक 2 या 3 फंक्शन होते थे। किसी एक फंक्शन को हम क्या टी मान लेते थे, उसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या हमें दूसरा फंक्शन मिल जाता था, और अप्लाई करने के बाद में इंटीग्रेशन करके फाइनली आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें क्या है, जो अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उन्हीं का यूज होगा। तो देखिए कैसे हम इसका यूज करेंगे उन फॉर्मूलों का। x² माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2a log x माइनस का a अपॉन x प्लस का a प्लस का c, ठीक है। क्या देखिए, इसी रूप में है ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है 1/a x² माइनस का a स्क्वायर डी एक्स, क्या इसी रूप में है ये? तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो देखिए, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं 1/2, ए क्या हमारा 4 log मोड x माइनस ए क्या हमारा 4 x² माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या हमारा यहाँ पे 4 है, अपॉन x प्लस 4 प्लस सी, यह आ गया 1/8 log x माइनस का 4 अपॉन x प्लस का 4 प्लस का सी। फाइनली आंसर आ गया। देखिए, सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन 1/√2x माइनस x² dx, ठीक है। तो अब इसमें एक से दो फंक्शन होते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो x² माइनस का 2x, और ये क्या हमारा dx, ठीक है। अब x² माइनस का 2x, जो अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या है, उनकी टर्म में लेकर आना है। तो इसका क्या करेंगे हम, पूर्ण वर्ग बना लो। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, देखिए x² माइनस का 2x, ठीक है। x² माइनस का 2x, 1 अगर मैं जोड़ दूं और 1 घटा दूं,
तो ये क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का निशान है तो हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या फॉर्मूले के रूप में आ गया है। जब ये फॉर्मूले के रूप में आ गया है, देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें। ठीक है, देखिए क्या इसी रूप में है, ए क्या हमारा वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स, तो एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस ए। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स क्या हमारा एक्स माइनस का वन अपॉन ए क्या हमारा वन प्लस का सी, या साइन इनवर्स एक्स माइनस का वन प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। ये उदाहरण नंबर 9 का पहला पार्ट है, ये इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर डबल फंक्शन होता तो एक फंक्शन मान के कर सकते थे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे और फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आएंगे इसको। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे पहले। देखिए पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग, देखिए हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो x का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है x का, उसे क्या 2 से भाग करके उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, स्क्वायर घटा देते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 होना चाहिए। इसका जो x का जो गुणांक है जैसे 6 है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 2 से भाग करके 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर जोड़ दूंगा, 3 का स्क्वायर घटा दूंगा। तो देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13 प्लस 3 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है और 3 का स्क्वायर हमने घटा दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए माइनस में बनेगा पूर्ण वर्ग हमारा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 13 माइनस का 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इतने की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 तिया 9, या एक्स माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4, या इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो देखिए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि ये जो है हमारा x माइनस 3 क्या हमारा रेखिक समीकरण है, जो क्या है x की तरह व्यवहार करता है, या फिर इसको t मान लो। तो चलो मान के ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो लेट x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर क्या t मान लो, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो x का क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 0, या डी टी अपॉन डी एक्स, या डी एक्स बराबर क्या डी टी। अब मान रख लो, तो देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 की जगह क्या टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डी एक्स की जगह क्या डी टी। ठीक है, तो ये क्या है, जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसके उसी के फॉर्म में आ गया। तो कौन सा फॉर्मूला बनने आ भैया, जरा देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का सी। क्या इसी फॉर्म में है कि नहीं है ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या हमारा ये एक्स स्क्वायर क्या हमारा टी है। ठीक है, तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। तो देखिए रखो 1 अपॉन ए क्या हमारा 2 tan इनवर्स x क्या हमारा t है अपॉन ए क्या हमारा 2 है प्लस का c, या 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t की जगह t का मान रख लो, क्या माना था
एक्स माइनस का 3/2 प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, पूर्ण वर्ग बना के, जैसे इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो हम क्या है इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे। ठीक है, तो हमने ये पूर्ण वर्ग बना लिया। देखिए उदाहरण नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन dx/3x² प्लस का 13x माइनस का 10। ठीक है, तो इस वाले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, पूर्ण वर्ग बना के क्या फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आते हैं। देखिए कैसे फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आएंगे इसको पूर्ण वर्ग, इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन, मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले रहा हूँ तो x² प्लस का 13x माइनस का 10/3। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने ऐसे क्यों किया है, 3 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक क्या 1 चाहिए। ठीक है, इसको उठा के इधर लिया हो। देखिए पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसका, x² प्लस का 13x अपॉन 3 माइनस का 10/3। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का जो गुणांक होता है उसको क्या 2 से भाग करने के बाद में जो मान आता है उसको क्या है एक बार स्क्वायर में जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो देखिए x² प्लस का 13/3 x माइनस 10/3। x का गुणांक ये है 13/3, 2 से भाग करूंगा तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 13/6 हो जाएगा। तो 13/6 से का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया है और 13/6 का स्क्वायर हमने घटा दिया है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए x² प्लस 13/3x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 13/6 का स्क्वायर माइनस का 10/3। हमें पता है कि x का जो आगे निशान है प्लस का है तो क्या पूर्ण वर्ग हमारा प्लस में बनेगा। तो जो प्लस वाला है 13/6 हमने पहले लिख लिया है और जो माइनस वाले जो टर्म है वो हमने बाद में लिख ली है। तो ये क्या बनना है हमारा, x प्लस 13/6 का स्क्वायर, ये वाली टर्म, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या बनेगा 169 और यहाँ पे 36 प्लस 10/13। इसका और एलसीएम ले लो, x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 36 169 और ये 360 कटेगा, एक 3 बार 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 120 आ गया। और इसके बाद में x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस ये आ गया 289/36 और इसको और आगे सोल्व करो, x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 289 को 17 लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो क्या हमने फॉर्मूले के रूप में इसको हमने बना लिया। अब इसकी जगह ये रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह जरा रख लो इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो देखिए 1/3 क्या मैं बाहर लिख सकता हूँ आराम से, 1/, इसकी जगह लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूले की टर्म में आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का a² dx बराबर होता है 1/2a लॉग मोड में x माइनस का a अपॉन x प्लस का a प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, इसी रूप में है कि नहीं है। देखिए 1/x² माइनस का a², 1/x, ये क्या पूरा हमारा x है माइनस ये क्या है a² है। इसकी मतलब इस वाले फॉर्मूले की टर्म में आ गया है तो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 1/3 हमारे क्या कॉन्स्टेंट है, लगा रहे हैं हम, गुणा 1/2, ये क्या हमारा 17/6 log x क्या हमारा x प्लस 13/6 माइनस ये क्या हमारा 17/6
अपॉन एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस का सी। ठीक। अच्छा, इसमें क्या कर सकते थे हम, x प्लस 13/6 इसको क्या टी भी मान सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे टी क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये रेखिक समीकरण है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन कराया था टी मान के, तो उसमें भी हम क्या टी नहीं मान, सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड जो क्वेश्चन था हमने उसमें टी माना था। इसमें हम क्यों नहीं मानने हैं टी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और रेखिक समीकरण है, आसानी से क्या ये एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो हमने क्या डायरेक्ट ही फॉर्मूले में रख दिया। इसको आगे सोल्व कर लो, तो यहाँ से क्या बनेगा भैया, ये 3 बार कटा और ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ से बना ये 1/3 नहीं 1/17, ये 3 से 3 भी खत्म हो गया, तो ये बचा 1/17 लोग, इसको लिख सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये देखिए 6x प्लस का 13 माइनस 17/6, ठीक, अपॉन इसका एलसीएम ले लें 6x प्लस 13 प्लस का 17 मोड और प्लस का सी। अब जरा यहां से देख लो इसको, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 मान के मैंने एलसीएम ले लिया है और यहाँ पे भी तो 6 आ गया, नीचे 6 से 6 कट गया, तो क्या बना 1/17 लोग, ऊपर से बनेगा ये मोड में 6x माइनस का 4 अपॉन यहां से बनेगा ये 6x प्लस का 30 प्लस का सी। ठीक है, और आगे इसको हम सोल्व करें, देखिए इस चलो ठीक है 1/17 लोग, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 2 अपॉन यहाँ पे क्या 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 5 मोड 1 प्लस का सी। इसको हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, C1 मान लो यहाँ पे। ठीक है, इसको C1 मान लो, जब C1 मानेंगे इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 1/17 लोग, यहाँ पे क्या बनेगा ये बाहर 1/3 1/3 और अंदर 2x माइनस का 2 3x माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 5 प्लस का C1। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भी। ठीक है, 1/17 लोग, अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, log m.n बराबर log m प्लस का log n, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। देखिए 1/3 क्या है, log m, log mn हो गया ये, ठीक है, log mn हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 5 प्लस का C1। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से ये 6 3 बार घटेगा, तो 1/3, तो ये क्या log m.n, log m.n, तो मैंने क्या करा है log.mn को क्या है इस वाली फॉर्म में लिख दिया है, log m प्लस log n। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/17 log 3x माइनस का 2 x प्लस का 5 और प्लस 1/17 log 1/3 प्लस का C1। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/17 log 3x माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 5 प्लस का C
और c बराबर क्या हमारा 1/17 log 1/3 प्लस का c1, जहां लिख देंगे जहां, ठीक है। ये फाइनली आंसर ये हमारा ये है, अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर है, ठीक है। ये क्या हमारा कांस्टेंट है ना, तो इसको क्या हमने सी मान लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल 9 का थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन dx अपॉन √5x² माइनस का 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए पहले क्या होता था, ये एक से अधिक फंक्शन दे रखे होते थे हमें, हम क्या करते थे एक फंक्शन का क्या p मान के क्या डिफरेंशिएशन करते थे और दूसरा फंक्शन हमारा निकल जाता था, उसके बाद में क्या फाइनली हम इंटीग्रेशन करते थे मान रखकर। अब क्या है, इसमें एक से अधिक फंक्शन है, ठीक है, या ये 1/√, में है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करें, तो क्या करेंगे हम इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे क्या 5x² है, लेकिन मुझे x² का क्या गुणांक जो है 1 चाहिए, तो मैं 5 को क्या इसमें से कॉमन ले लूंगा। देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1/√, 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा x² माइनस का 2/5x और dx, और 5 को भी क्या है रूट से बाहर निकाल लो, तो 1/√5, और यहाँ से क्या आ गया ये x² माइनस का 2/5x dx, ये आ गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। या इसको एक लाइन में और बढ़ा सकते हैं कि 1/√5 को तो बाहर ही रहने दो, ठीक है, और 1/√x² माइनस का 2/5x ब्रैकेट dx। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पे क्या 1 बन गया। अब क्या आसानी से इसका क्या पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² माइनस का 2/5 क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या x का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसे 2 से भाग करके जो मान निकल कर आता है, एक बार उसका स्क्वायर करके क्या जोड़ देते हैं और एक बार क्या घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 से भाग करूंगा, 2 से 2 खत्म, 1/5 बचेगा, तो क्या करेंगे x² माइनस का 2/5x प्लस 1/5 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है और 1/5 का स्क्वायर हमने घटा दिया है। इसका फॉर्मूला बनाइए, x माइनस 1/5 का और माइनस का 1/5, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। तो इसकी जगह ये लग सकते हैं मान, ठीक है। तो देखिए 1/√x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस का 1/5 का स्क्वायर, और क्या है dx। अब और आगे देखो कि x माइनस 1/5 क्या है, रेखिक समीकरण है जो x की तरह व्यवहार करता है, तो डायरेक्ट भी हम फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, या t मान के क्या है इसे t की फॉर्म में चेंज कर लो, तो जैसे चाहे ऐसा कर लो, चलो कर ही लेते हैं, t की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, x माइनस 1/5 माना, ठीक है, इसको क्या t मानना है और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो x का 1 यहाँ पे क्या 0 और t का क्या हो गया dt/dx, या dx बराबर क्या dt। अब मान रख लो, देखिए तो मान रखेंगे 1/√5, ये बाहर है, इंटीग्रेशन 1 इसकी जगह क्या अंडर रूट में t स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, और 1/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx की है क्या dt, t की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx बराबर होता है x प्लस √x² माइनस a² मोड प्लस c क्या हमारा समाकलन नियतांक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या ये इस रूप में नहीं है, अरे इसी रूप में तो है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए x² की जगह t है, 1/5 की जगह क्या हमारा a है, ठीक है, इसी रूप में है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए 1/√5 तो ये ऐसे चल रहा है, इंटीग्रेशन क्यों लगाने हैं, ठीक है ना, 1/5, ठीक है, इसके साथ चल रहा है, तो क्या करेंगे लो t, x की जगह t है प्लस √t है तो t का स्क्वायर माइनस ए क्या हमारा 1/5 का स्क्वायर 1 प्लस का c, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जगह मान रख लो, t की जगह मान रख लो, t की जगह क्या हमारा
टी क्या था, एक्स माइनस का 1/5, एक्स माइनस का 1/5 ब्रैकेट में प्लस अंडर रूट एक्स माइनस का 1/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और भैया माइनस का 1/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मोड 1 प्लस का सी। देखिए फाइनली ये आंसर आ गया है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा अगर और सोल्व कर लें, देखिए 1/√5 लोग मॉडुलस एक्स माइनस का 1/5 प्लस प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ये खोल लो इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 पंजे 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का दोनों की गुणा का दुगना, और भैया माइनस का 1/25 का, और ये बंद। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर dx, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला पार्ट भी और सेकंड वाला भी, ठीक है। तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ये, तो मैं इस वजह से थोड़ा छोटा छोटा लिखवा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे क्या अंडर रूट में है, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था तो वहां पे क्या रूट नहीं था लगा हुआ, अगर यहाँ पे रूट भी है ना तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम। देखिए अंश बराबर होता है ए डी ए अपॉन डी एक्स हर प्लस का बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, लगा दो। अंश क्या हमारा x प्लस 3 बराबर ए डी अपॉन डी एक्स, हर क्या हमारा, हर तो ये है ना 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी, ठीक, प्लस का बी। डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा यहाँ से ए, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4 और माइनस का 2x प्लस का बी। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 5 का क्या 0 हो गया, x प्लस 3 बराबर ए की मल्टीप्लाई करा लो 4a माइनस का 2ax प्लस का बी। अब x के गुणांक की क्या है, यहाँ कंपेयर करा लो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे x वालों की कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा 2a बराबर 1 या a बराबर माइनस का 1/2, ठीक, ऐसे क्या है इसमें कंपेयर करा लो तो ये है माइनस का 4a प्लस का b, ठीक है, माइनस का 4a प्लस का b, और अचर पद क्या हमारा 3, या इसको ऐसे कर सकते हैं b बराबर, ये मान रख लो यहीं पे, चलो इधर ही रख लेते हैं मान अब 4a, ठीक है, या b बराबर 3 प्लस 4 ए क्या माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 ए, या b बराबर 3, ये कटेगा तो यहाँ माइनस के 2 और माइनस के 2 में से क्या, माइनस के 2 में से प्लस के 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 1, बी का मान आ गया हमारा 1। देखिए बहुत छोटा लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो बी का मान जो निकल का आया हमारा, क्या निकल का आया है 1 निकल का आया। अब फिर वही ए तथा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो है हम इसको मान रहे हैं और समीकरण 1 ये हमारी है, ठीक है, इसमें मान रख रहे हैं। देखिए x प्लस 3 बराबर a,
ए की जगह क्या रख रहे हैं हम, माइनस का 1/2, ठीक, माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का बी क्या हमारा 1 है, ठीक है। ये मान निकल का आया। अब क्या करेंगे, x प्लस 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण समीकरण 1 क्या हमारी ये है, x प्लस 3 की जगह क्या ये रखना, तो माइनस का 1/2 माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन रूट में 5 माइनस का 4x माइनस का x² और क्या भैया dx, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो बटे में दोनों के नीचे है तो अलग अलग करके लिख लो इसको। तो अलग अलग करके लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन, देखिए माइनस का 1/2 तो बाहर ही रहने दो, माइनस का 4 माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस का 4x माइनस का x² dx और भैया प्लस का निशान 1/, अंडर रूट 5 माइनस का 4x माइनस का x² और क्या आ गया हमारा dx, ठीक है। मैंने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया है और इंटीग्रेशन का निशान इसके भी साथ लगा लो, ठीक है। इंटीग्रेशन का निशान इसके भी साथ लगा लो, ये आ गया इंटीग्रेशन का निशान, ठीक है। समझ में तो आना चाहिए ना इंटीग्रेशन का निशान है, ठीक। अब इसको क्या है I1 मान लो और इसको क्या है I2 मान लो। जो अभी क्वेश्चन कराया ना बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका, ठीक है। अब I1 को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, I1 को सोल्व कर रहे हैं। चलो लिख लेते हैं एक बार, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का 4 माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस का 4x माइनस का x² और क्या भैया dx, ठीक है। अब ये देखो क्या अगर मैं नीचे वाले को मान लूं तो ऊपर वाला मिल रहा है क्या नहीं, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है हमारा, प्रतिस्थापन विधि है, अगर मैं इसको नीचे वाले को मान लूं ऊपर वाला मिल रहा है मैं आसानी से। तो देखिए लेट 5 माइनस का 4x माइनस का x² को क्या t मान लिया है हमने, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहां से बना माइनस का 4 x गया 1 हो गया, माइनस का यहाँ पे 2x और भैया इसको लिख सकते हैं dx बराबर क्या है dt, ठीक। अब माइनस का 4 माइनस का 2x dx की जगह क्या मैं dt रख सकता हूँ और इसकी जगह t रख सकता हूँ। तो रख लो जरा मान, I1 बराबर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या यहाँ पे dt रख रहे हैं और 1 अंडर रूट t, यह आ गया निकल, ठीक। और इसको लिख कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन कर लो अब यहाँ पे, माइनस का 1/2 I1 बराबर, ठीक है। तो ये हो गया t की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 t की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, ये माइनस प्लस का c, ठीक। ये इसको C1 ले लो, ठीक है, बराबर माइनस का 1/2। अब देखिए दो ही का ना दो में से एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा, तो यहाँ पे क्या बना t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 खत्म, ये बना माइनस का t की पावर क्या 1/2 प्लस का C1 माइनस t की जगह t का मान रख दो, क्या माना था भैया हमने 5 माइनस का 4x माइनस का x², 5 माइनस 4x माइनस का x² प्लस का C1, ये I1 निकल का आया हमारा। अब हमें I2 भी तो निकालना है, ठीक है। तो I2 ले लें, I2 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 5 माइनस का 4x माइनस का x² dx, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, I2 बराबर
इंटीग्रेशन 1 देखिए मैं इसमें से क्या करूंगा, अंडर रूट में ही है ना ये, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 और क्या है डी एक्स। ठीक है, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसका क्या है, पूर्ण वर्ग बना लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक, अब क्या करते हैं हम, जो x का जो गुणांक होता है उसे क्या 2 से भाग दे देते हैं, तो इसे 2 से भाग दूंगा तो क्या बनेगा 2, तो एक बार क्या करेंगे 2 का स्क्वायर जोड़ दो और भैया 2 का स्क्वायर घटा दो। ठीक, तो यहाँ से ये बना x, और देखिए x का जो गुणज है यहाँ पे वो क्या है प्लस में है, इसका जो निशान है आगे ये क्या है प्लस में है, तो हमारा पूर्ण वर्ग क्या बनेगा प्लस में बनेगा, तो यहाँ से ये बना x प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या बन गया भैया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या आगा माइनस का 5, इसे खोलेंगे तो 2 दूनी 4, या x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9, या x प्लस 2 का होल स्क्वायर या 3 का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो I2 बराबर इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट, ये माइनस का निशान है तो इसको उल्टा कर दो, ए स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या है डी एक्स। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करें इसमें, ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है, इसके लिए जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये वाला फॉर्मूला लगा लो इसमें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे x प्लस 2 है तो इसको क्या है सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है हमारा, प्रतिस्थापन जो विधि है उसका भी यूज करके हम कर सकते थे। इसको क्या टी मान लेते थे, टी मान लेते, और यहाँ पे क्या टी की फॉर्म में ये पूरा सवाल चेंज हुआ था। अब इतना स्पेस भी नहीं है और इससे भी क्या हमारा क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे I2 बराबर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब नहीं है, मान ही रखना है। ठीक है, तो मान रख लो साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या हमारा एक्स प्लस 2, ए क्या हमारा 3, ठीक, प्लस का सी, या इसको C2 कर दो। ठीक है, और फाइनली क्या कर सकते हैं I1 I2, तो I1 की जगह I का मान रखो, I1 क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया देखिए माइनस का 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का C1 प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस का C2, या इसको लिख सकते हैं भैया माइनस का 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस का C, और यहाँ लिख सकते हैं जहां C बराबर C1 प्लस C2 है। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ उसको। देखिए इंटीग्रेशन करना हमें x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन करना। तो अब ये क्या है अंश बटे हर वाली फॉर्म में है, तो इसके लिए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बराबर a डी अपॉन डी एक्स हर प्लस का b। ठीक है, तो अंश का मान रखा, हर का मान रखा, और फाइनली यहाँ पे क्या हमने डिफरेंशिएशन करा लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, ऊपर वाली इसे क्या समीकरण को 1 मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। अब यहाँ से ए की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा दी हमने, जब ए की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे क्या हमने कंपेयर करा ली, यहाँ पे कंपेयर करा ली, ए और बी के मान निकाल लिए।
ठीक है। ए तथा बी के मान क्या समीकरण 2 में रख दिए हमने, समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण में जब 2 में हम मान रख देंगे तो क्या है एक्स ये निकल के आया हमारा, ठीक है। और x+3 का मान क्या है, जो x+3 का जो ये मान निकल के आया है ये वाला, इसको क्या हमने समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखने के बाद में क्या है ये I1 बन गया। इसको अलग अलग करके लिख लिया, यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिया क्योंकि एक पद ये है और एक पद ये है, इसको अलग अलग करके लिख लिया। इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। तो पहले क्या I1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मानने से कुछ मिल रहा है हमें, तो इसको मैंने क्या t मान लिया है, डिफरेंशिएशन करा दिया विद रेस्पेक्ट टू x के। तो क्या माइनस का 4x माइनस का 2x dx है क्या, मैं dt रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 1/t क्या माना था हमने, ये माना था, अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा दिया। और फाइनली क्या है x की पावर n वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, फाइनली आ गया, ठीक है। I2 को सोल्व कर रहे हैं तो माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है और इसका क्या है पूर्ण वर्गमूल बना लिया है यहाँ, ठीक है। पूर्ण वर्गमूल बनाने के बाद में ये कंडीशन निकल का है यहाँ पे रख दिया और इसमें फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। तो x क्या हमारा x+2 है, ये क्या हमारा 3 है प्लस C2। मैंने यहाँ पे क्या इसमें C1 माना था, इसमें C2 माना था और फाइनली ये क्या है C बराबर क्या C1 + C2 है। I1 I2 के मान रख दिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।